आज हम कोर एमएल मॉडल ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये कोड है 3 लाइंस का, इसको कॉपी कर लें और यहाँ से आप एक्स कोड में आके फाइल न्यू और प्लेग्राउंड पे क्लिक कर दें और मैक ओएस ब्लैंक ओके प्लेग्राउंड 2 इसको सेव कर लें। तो इस कोड को आप कर दें ख़त्म और इसकी जगह ये पेस्ट कर दें। इसको यहाँ से चला दें। ये देखिए आपके सामने आ गया। अब ये देखिए ये कोड में क्या लिखा हुआ है, ML इमेज क्लासीफायर बिल्डर। तो बेसिकली ये आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना मशीन लर्निंग की, वो या तो इमेज क्लासीफायर होगी या रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी। तो हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन की, तो ये इमेज बेसिकली क्लासीफायर प्रॉब्लम है। लाइक आपका प्लांट किस क्लास से बिलोंग करता है। तो रिग्रेशन के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा वो क्या चीज़ है। फ़िलहाल हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इमेज क्लासीफायर है। अगर वो रिग्रेशन प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे रिग्रेशन का फंक्शन यूज़ होता। अब ये देखिए सिंपल वो क्या कर रहा है, ड्रॉप इमेजेस टू बिगिन ट्रेनिंग। वेरी सिंपल। ये मैंने ट्रेनिंग डेटा लिया है, 2 फोल्डर्स बनाए, एक रोज़ का और एक एडम एंड ईव। तो इसमें इमेजेस लिए हैं 5 ये इमेजेस आप जितने ज़्यादा लेंगे आपका मॉडल उतना ज़्यादा अच्छा ट्रेन होगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो फ़िलहाल ट्रेनिंग डेटा ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये मॉडल ट्रेन हो रहा है। तो आपने देखा ये मॉडल ट्रेन हुआ, उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और सेव का बटन दबा देंगे। माई डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव हो गया। ये एक सिंपल तरीका है मॉडल को ट्रेन करने का। अभी इस मॉडल के पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि रोज़ और एडम एंड ईव प्लांट्स के 6 इमेजेस की मदद से हमने मॉडल को ट्रेन किया। 17 KB का ये मॉडल बना। अब देखें ये इतने कम इमेजेस के साथ जो मॉडल ट्रेन होगा उसके रिज़ल्ट ज़ाहिर है इतने अच्छे नहीं होंगे। इसमें ये होता है कि आप जितने ज़्यादा इमेजेस आपके पास हो मॉडल उतना ही अच्छा ट्रेन होगा। फिर इमेजेस की भी जो इसको डेटा सेट बोलते हैं, डेटा सेट की भी ना कैटेगरीज होती हैं। लाइक आपने इमेजेस एक ही तरह के नहीं सेव करें। लाइक ये देखें ना, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ओरिजिनल इमेज नहीं लग रही, तो ऐसे इमेजेस आप ना यूज़ करें। ये इमेज नेचर के करीब है, इसको यूज़ करें। फिर एक इमेज ये भी काफ़ी बेहतर है। फिर इमेजेस के बैकग्राउंड चेंज करें। एक रूम के अंदर आपने फ्लावर्स रखने हैं तो उसका डेटा सेट क्रिएट करें। सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, पार्क्स के ऊपर, सड़क के किनारों के ऊपर लगा के, इस तरह मैक्सिमम जितना ज़्यादा डेटा सेट अच्छा कलेक्ट करेंगे उतना ही आपका मॉडल अच्छा ट्रेन होगा। सम टाइम क्या होता है आपके पास इमेजेस की तादाद कम होती है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास मॉडल ट्रेनिंग के दौरान ही कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये तो सिंपल हमने मॉडल ट्रेन कर लिया, आपने देखा ट्रेनिंग 100%, एवेल्यूएशन को अभी इग्नोर कर दें। अच्छा अब ये देखें, ये कहता है कि टेस्ट करें। तो बेहतर ये होता है कि टेस्टिंग के लिए आप कुछ नए इमेजेस लें जो इस ट्रेनिंग डाटा में मौजूद नहीं थे। टेस्टिंग के लिए अलग से इमेजेस लें, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो इमेजेस हैं वो इसी ट्रेनिंग डाटा से उठाए गए हैं। तो ये ज़ाहिर है ये टेस्टिंग करके हमें 100% रिजल्ट्स देगा। अभी देखते हैं। ये देखिए इसने प्रेडिक्ट किया रोज़, और ये देखें इसकी वैल्यूएशन। चलिए ये वैल्यूएशन देगा 100%। तो टेस्टिंग के लिए आप बेसिकली जो इमेजेस यूज़ करें ना, वो ट्रेनिंग डेटा से हट के होने चाहिए। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो इसी मॉडल को, इसकी ट्रेनिंग को बेहतर करने के लिए यूज़ होंगे। ये देखें, पहले तो हमने यहाँ पे इमेजेस ड्रैग कर दिए थे, अब नहीं कर रहे। अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। मैक्सिमम आइट्रेशंस का मतलब क्या है कि एक एल्गोरिदम जो मॉडल की क्लासिफिकेशन के लिए या मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, बैकएंड पे जो एल्गो है वो 10 आइट्रेशंस यूज़ कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा आइट्रेशंस होंगी उतना ही मॉडल अच्छा ट्रेन होगा और उतना ही वक्त ज़्यादा लेगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात होगी, जो आपके पास डेटा सेट है आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको ये देखिए काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ये ट्रेनिंग डेटा है, आप समझे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये सारे इमेजेस हैं। तो पहले इस इमेजेस को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। 80% लाइक
तकरीबन 80% इमेजेस को ट्रेनिंग सेट में रख लें और कुछ इमेजेस साइड पे कर दें जो टेस्टिंग के लिए यूज़ होंगे, वो ट्रेनिंग में इस्तेमाल ना करें। फिर ट्रेनिंग को आगे लेके आएँ, इसको फिर अगेन 2 हिस्सों में तकसीम करें और कुछ इमेजेस अलग कर दें वैलिडेशन के लिए और कुछ अलग कर दें ट्रेनिंग के लिए। तो अब हम इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास इमेजेस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसी की मदद से, ये देखिए ये हमारा टोटल डेटा सेट है। तो इसमें से एक काम करते हैं, इसको तो करते हैं डिलीट। ये है ट्रेनिंग डेटा। अब हम करते हैं काम ट्रेनिंग डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा के साथ हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं। ये फ़ोल्डर्स के नाम आप जो मर्ज़ी रखें, लेकिन इनके अंदर जो फ़ोल्डर्स हैं उनके नाम आपने सही रखने हैं। लो जी, ये तो हो गया टेस्टिंग डेटा। अब आपने याद रखना है ट्रेनिंग डेटा में पहला पहला इमेज हमने उठाया और मैं कट पेस्ट करूँगा, ठीक है, ताकि इधर ना रहे वो डाटा, तो वो एक ही जगह पे रहे। डेट एडिट। चले, ये था ट्रेनिंग डाटा। तो टेस्टिंग में आए, पहले तो फोल्डर्स के नाम रखें सेम, ठीक है। अभी करते हैं काम। ट्रेनिंग डाटा में से पहला पहला इमेज कर दें डिलीट। ये कर दिया मैंने डिलीट। और टेस्टिंग डाटा में सिर्फ पहला पहला इमेज रखें और बाकी कर दें डिलीट। कुछ समझ आई? चलो, ये भी हो गया। अब देखिए हमारे पास ट्रेनिंग डाटा जो है वो उसमें एक इमेज कम हो गया और वही इमेज हमने टेस्टिंग डाटा में दे दिया। तो जो ट्रेनिंग में है वो टेस्टिंग में अब नहीं रहा। चलें, अब एक काम और करते हैं कि एक और फोल्डर बनाते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं वैलिडेशन। उसका नाम रखेंगे वैलिडेशन, वैलिडेशन डाटा। ट्रेनिंग डाटा से दोनों फोल्डर उठाए, तो अब मैंने कर दिया वैलिडेशन डाटा में दोनों फोल्डर्स रख दिए। अब इसमें भी क्या करेंगे, पहला इमेज रख लेंगे और बाकी कर देंगे डिलीट। तो पहला इमेज रख लिया और बाकी कर दिए डिलीट। अब आ जाए ट्रेनिंग डाटा और ट्रेनिंग डाटा में पहला इमेज कर दें डिलीट और बाकी रख लें। तो ये अब ज़रा पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझ आएगी। मैंने पहले पूरा डेटा सेट लिया जिसका नाम ट्रेनिंग डाटा था, उसमें से एक इमेज निकाला, टेस्टिंग डाटा में फेंक दिया। उसके बाद मैं नीचे आया तो मैंने एक वैलिडेशन का फ़ोल्डर बनाया, तो इस डेटा सेट को जो इतना था इसको मज़ीद कम कर दिया। अब हमारा ये ट्रेनिंग सबसेट है और ये वैलिडेशन है और ये टेस्टिंग है। तो अब आ जाएँ दोबारा, ये देखें ट्रेनिंग डाटा, आ जाए ट्रेनिंग डाटा। अंदर जो फ़ोल्डर नेम है वो सेम होना चाहिए, इसका नाम चाहे आप जो मर्ज़ी रख दें। अच्छा, ट्रेनिंग डाटा मैंने उठा लिया और चूज़, आ जाए वैलिडेशन डाटा, ठीक है, वैलिडेशन डाटा। इनको अभी हम यूज़ नहीं करें, मैं अभी आपको बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा है। तो मैक्सिमम आइट्रेशंस 10, चलें 10 ही चलें। अब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, तो ये ट्रेनिंग हुई। अब हमने देखा कि ट्रेनिंग 100% है और वैलिडेशन 50% है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि ट्रेनिंग का डाटा बहुत कम है। 5 इमेजेस से ट्रेनिंग नहीं होती, एटलीस्ट 500 या 5000 इमेजेस हों, उसमें से आप 1000 साइड पे कर दें, 20% डेटा साइड पे कर दें, तो फिर आप देखें रिज़ल्ट्स कितने ज़बरदस्त आते हैं। चलें खैर देखें, वैल्यूएशन नहीं हुई मतलब टेस्टिंग नहीं हुई। वैल्यूएशन का मतलब होता है टेस्टिंग। तो अब यहाँ से टेस्टिंग डेटा उठाएं। अभी आपने देखा टेस्टिंग डेटा का ताल्लुक भी उसके साथ नहीं, तो आपने देखा वैल्यूएशन भी 50% आई। लेकिन मैं आपको इसमें एक टेक्निकल बात बता दूं कि वैलिडेशन और वैल्यूएशन एक दूसरे के करीब तरीन होनी चाहिए। आप देखें इनकी वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज़ हैं। इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, अभी स्किप कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको एक हिंट दिया है कि वैलिडेशन और वैल्यूएशन एक दूसरे के क्लोज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो वैलिडेशन 100 हो और वैल्यूएशन 70 हो, ये बेहतर नहीं है। हाँ, दोनों 70 हो ये बेटर है। तो अच्छा, अब आप देखें इसको इम्प्रूव करें। ऐप में ना जाएं फ़ौरन, अभी पहले मॉडल की ट्रेनिंग पे आपको महीना लग जाए, आप महीना लगाएं, उसके बाद कोडिंग में आपका कोई काम नहीं रह जाता।
तो मॉडल की ट्रेनिंग पे आप थ्योरीज पढ़ें, क्यों मॉडल अच्छा ट्रेन नहीं हो रहा, क्या क्या वजूहत हैं, वैलिडेशन ट्रेनिंग, वैल्यूएशन की टेक्निक्स क्या क्या। तो अब मैं इसको एक दोबारा चला के आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब एक हल ये है कि आप इंटरनेट से रंग बिरंगे इमेजेस कलेक्ट करें, इसको कहते हैं डेटा सेट कलेक्ट करना, और हज़ारों इमेजेस के फ़ोल्डर बनाएं, हर फोल्डर के अंदर हज़ारों इमेजेस हों, उनको लाके फिर यहाँ पे ड्रैग कर दें, तो आप देखेंगे रिजल्ट्स अच्छे हैं। लेकिन अभी हमारे पास चूँकि इमेजेस कम है, तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ इमेजेस को बढ़ाने की। वो क्या है, आप यहाँ से उठाएं ट्रेनिंग डाटा उठा लें, यहाँ से उठाएं वैलिडेशन डाटा और वैलिडेशन डाटा। अब आप इमेजेस नहीं मिलते तो आप यहाँ से क्रॉप करें, रोटेट करें, ब्लर करें, एक्सपोज करें, नॉइस करें और फ्लिप करें। इसका मतलब क्या है, ये जो आपके 5 या 6 इमेजेस हैं, इन्हीं इमेजेस को ये जो क्लासीफायर है, ये खुद ब खुद इसके ढेरों इमेजेस बना देगा, क्रॉप करके बना देगा, रोटेट करके बना देगा और ब्लर करके बना देगा और एक्सपोज, नॉइस, फ्लिप। इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आपके ही इमेजेस के डिफरेंट इमेजेस जनरेट कर देगा, ताकि डेटा की ट्रेनिंग में वो हेल्प हो सके। जो मैं आपको स्टार्ट में बताया था कि वैरायटी आपके पास होनी चाहिए इमेजेस की, तो इसने वैरायटी खुद ही क्रिएट कर दी। अब आप देखेंगे मैं मॉडल ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ तो ये काफ़ी टाइम लेगा। दूसरा तरीका ये होता है आप आइट्रेशंस को भी बढ़ा दें। ये मुख्तलिफ तजर्बे आपको करने पड़ेंगे। मैंने ये 80 तक आइट्रेशंस की थी, मैंने क्रॉप, रोटेट सब कुछ किया, हज़ारों इमेजेस लिए, उसके बाद जाके मॉडल ट्रेन हुआ। और मेरा ख़्याल है मुझे 1 या 2 दिन यानी 24 घंटे से ज़्यादा अपने सिस्टम को ऑन रख के और ये चलाना पड़ा था। ये चलता रहा और कई रातें जो है ये मॉडल की ट्रेनिंग चलती रही। अब भी मैंने ये जो काम शुरू कर दिया, आई थिंक सो कि ये इतनी जल्दी बात नहीं बनेगी, लेकिन सिर्फ आपको एक टेक्निक बताने के लिए ये काम किया। तो ये जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आके ये सेव हो जाएगा। इसको फिर आप एक्सपोर्ट के प्रोजेक्ट में ड्रैग कर लेंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मॉडल ट्रेनिंग की बेसिक्स, जिसमें हमने सिर्फ ये डिस्कस किया क्लासीफायर और रिग्रेशन क्या होता है और कैसे हमारा प्लेग्राउंड यानी कि एक्स कोड हमें किस तरह हेल्प करता है इमेज क्लासीफायर की ट्रेनिंग करके और एक मॉडल क्रिएट करने में किस तरह हेल्प करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मशीन लर्निंग की सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।